Hello everyone, welcome on my YouTube channel Adisri Classes. Today I will start with the topic Circular Measure System. क्योंकि हमने इसके पहले रिवॉल्यूशन सिस्टम और डिग्री सिस्टम के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हमारा थर्ड सिस्टम है रेडियन मेजर सिस्टम। ओके, रेडियन मेजर सिस्टम पढ़ने के पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखें, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक सर्किल लिया जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। कितना है जी 1 यूनिट। और मैंने आर्क लेंथ, आर्क समझ रहे हैं आप, सर्किल के पेरीफेरी पे जो लेंथ कंसीडर किया जाता है, आर्क लेंथ भी मैं 1 यूनिट कंसीडर किया। इसके द्वारा मैं पूछूं कि कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, कहाँ पे, तो इस सेंटर पे, इसको मैं बोल रहा हूँ। अगर नाम दूँ इस लाइन को तो ओ ए और ओ बी, जो कि मैंने पहले आपको डिफाइन कर रखा है। तो ओ ए रे और ओ बी रे के बीच में जो एंगल बना, इसको आप क्या बोलिएगा और कितना बोलिएगा। तो देखें, ये बाय डिफिनीशन कहता है कि अगर आप यूनिट रेडियस लेते हैं और यूनिट आर्क लेंथ लेते हैं, तो जो एंगल आपके इस सर्कल के सेंटर पे बनेगा उसे हम लोग डिफाइन करेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन, आप समझ रहे हैं। अगर आप कहोगे कि सर इसका मतलब बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी सर्किल ले लो मगर उस सर्किल का रेडियस मेंटेन आप करो 1 यूनिट, ठीक है। अब इस पे आर्क लेंथ आप जो भी लेना है ले लो। मान लो हमने इस बार 2 यूनिट लिया आर्क लेंथ, तो ये कितना एंगल सस्टेन करेगा। तो मैं बोलूँगा कि यूनिट रेडियस पे जितना आर्क लेंथ होता है उतना ही एंगल उसके सेंटर पे बनाया जाता है। मतलब कितना बनेगा 2 रेडियन बनेगा, 2 रेडियन बनेगा यहाँ भी। तो कैसे ये आप बना रहे हैं, तो यहाँ से हम पकड़ पा रहे होंगे कि जो आर्क लेंथ है, इसको हम रेडियस से डिवाइड कर दें, रेडियस से डिवाइड कर दें, तो ऑटोमेटिक जो ये रेशियो आएगा वो मेरा थीटा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। आप देखें, अगर इस बार हम यूनिट सर्किल लिए, ओके, मेंटेन करते हुए यूनिट रेडियस, लेकिन इस बार जो ये ओएल रे है या ओएल लाइन है, इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं। इस बार हम मान लो 1/1/2 लिया, तो इसके द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा इस सेंटर पे। तो अगर यूनिट रेडियस है तो जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही एंगल बनेगा। कितना बनेगा 1/1/2। लेकिन इस बार आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल क्या लेना होगा, निगेटिव। तो इसको बोलेंगे -1/1/2 रेडियन। समझ रहे हैं आप। तो अगर मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मेजर किया गया एंगल रेडियन में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरा मेजर किया गया एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसे हम लोग लेंगे निगेटिव साइन से। समझ रहे हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि मैंने इस बार एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r है और आर्क लेंथ भी इस बार r है, तो ये कितना बनाएगा। तो आप आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करोगे, कितना आया 1, और इसे ही क्या बोलेंगे एंगल, मीन्स 1 रेडियन इस बार एंगल बनेगा ना। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 रेडियन एंगल आ जाएगी। तो 1 रेडियन का आप डिफिनीशन ये भी बता सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r है और उसका आर्क लेंथ भी हमने r ले लिया, तो इस आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाई जाएगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं आप। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन मैं क्या दूँ, 1 रेडियन का
1 रेडियन। क्या बोल सकते हैं, एंगल सबटेंडेड कहाँ पे, एट सेंटर किसके द्वारा, तो बाई आर्क ऑफ लेंथ। अगर आप लेंथ 1 यूनिट रखोगे तब भी सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनेगा। तो 1 यूनिट से भी डिफाइन कर सकते हो या रेडियस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो कि जब हम आर्क लेंथ r लेंगे तो रेडियस भी r रखना पड़ेगा, या आर्क लेंथ आप 1 ले लो तो रेडियस 1 रखो तब भी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो हम इसी से डिफाइन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे समझना ज़्यादा इजी है। तो मैंने क्या बोला, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। समझ रहे हैं आप। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि 1 रेडियन का मतलब क्या है। अब आते हैं आगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक नोट पॉइंट पे। आप ध्यान दीजिएगा, पहले से आप जानते हैं फिर भी मेरा काम है आपको समझा देना, ताकि इसका जब यूटिलाइज हो तो आप ये ना कह पाएँ कि सर ने बेसिक क्लास में नहीं बताया था। मैं पूछूं कि यूनिट सर्किल है, जी यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। तो मैं पूछूं कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा जब आप यहाँ से मेजर करें, तो आप इसको आउटर जो सरफेस है उसे पकड़ते हुए पूरे 1 कंप्लीट रोटेशन करोगे ना। तो क्या लिखते हो आप, सरकमफरेंस ऑफ यूनिट सर्कल। तो आप क्या बताओगे, सर सरकमफरेंस 2 पाई r होता है किसी भी सर्कल का, लेकिन जब आप यूनिट सर्कल बोल रहे हो तो इसका वैल्यू 1 यूनिट रख दो, तो कितना आया 2 पाई। लेकिन जब हम इस पॉइंट से पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो एंगल कितना बनाया जाता है, एंगल कितना कब हम कर लिए, तो आप बोलोगे ना 360। आपको ये पता है कि एक पॉइंट से चले और सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए उसी पॉइंट पे चले आए, तो जो टोटल एंगल बनेगा कितना बनेगा 360। आप देखिए यहाँ 2 है, पाई में इधर रखा तो 2 यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या मुझे रिजल्ट आया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, कैसे रेडियन से डिग्री में जाएंगे और डिग्री से रेडियन में जाएंगे। तो पहला नोट कंप्लीट होता है। इसी के हेल्प से हम अपना दूसरा नोट का बात करते हैं कि इफ एंगल गिवन इन डिग्री, एंगल किस में दिया है हमें, डिग्री में, एंड वी वांट टू फाइंड इट्स वैल्यू, जो डिग्री में दिया गया है, जो डिग्री में दिया गया है इन रेडियन, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी बोलते हैं ना। मैं पूछूं कि 1 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड से पाई अपॉन 180 रेडियन बोलोगे ना। जब हमें 1 डिग्री का वैल्यू पता चल गया तो अब आप सिर्फ डिग्री का वैल्यू बताओ। एज फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, मैं पूछूं यहाँ से कि 60 डिग्री का वैल्यू बताओ इन टर्म ऑफ रेडियन, तो आप क्या करोगे, पाई बटा 180, क्योंकि ये 1 डिग्री का वैल्यू होता है रेडियन में, इसमें आप डिग्री वाला जितना से निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आ गया। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर मुझे रेडियन मेजर में चाहिए, रेडियन मेजर करना हो तो हम क्या किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री
पाई अपॉन 180 डिग्री, और इसमें क्या करेंगे, जो भी डिग्री होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिग्री मेजर को पुट कर देंगे। मिल गया रिलेशन आपको। तो रेडियन मेजर निकालने के लिए जब हमारा डिग्री में एंगल दिया हो तो क्या करते हैं, पाई बाई 80 डिग्री के जो फैक्टर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके है, आप समझ रहे हैं। लेकिन पाई बाई 80 करने के बाद अब ये डिग्री में नहीं रहेगा, ओवरऑल किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो इसे अच्छे से पढ़ने का तरीका मतलब ये होगा कि पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ रहे हैं आप। ओके, देखें जैसे हमने पिछला रिजल्ट निकाला वैसे यहाँ हम थर्ड नंबर में बोल सकते हैं, नोट नंबर थर्ड में क्या, कि इफ़ एंगल गिवन इन किस में, रेडियन, किस में दिया हो आपको, रेडियन के टर्म में, एंड वी वांट टू फाइंड इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू, जो कि रेडियन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू इस बार, इन किस में, डिग्री। तो क्या, सिमिलरली इस बार हमें डिग्री में चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन, रेडियन के ऊपर सी लगा देते हैं क्योंकि आप जानते हैं सरकमफ्रेंस मेजर सिस्टम भी बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस का सी यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। तो जब 1 रेडियन का वैल्यू मुझे पता चल गया तो आप अब जो भी वैल्यू मैं दिया पाई बाई 8 रेडियन का वैल्यू डिग्री में बताओ, तो बस क्या करेंगे, हमें 1 रेडियन का वैल्यू तो पता है ना, कितना, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब इसमें जो भी मेरा रेडियन मेजर है उसे पुट कर देंगे, पाई बाई 8, कम हो गया। इसका मतलब कि मुझे डिग्री मेजर चाहिए, डिग्री मेजर चाहिए जब रेडियन मेजर दिया हो, तो क्या करेंगे, फैक्टर क्या लेंगे, 180 अपॉन पाई, और यहाँ पे जो भी मेरा रेडियन मेजर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन मेजर से। समझ गए। तो ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट 2 रिजल्ट था जिसे हमने आपको समझा दिया। नोट नंबर 4 का बात करते हैं। नोट नंबर 4 देखिए, मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड रियल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक आपके सामने एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप देखें, हमने एक यूनिट सर्कल लिया और इसके सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सीधी लाइन। एक्चुअली में इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में कि किसी भी सर्किल के अगर किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ कोई स्ट्रेट लाइन पास करे तो इस स्ट्रेट लाइन को नाम देते हैं टेंजेंट। जहाँ पे टच कर रहा है इसे हम रियल नंबर 0 से डिनोट कर रहे हैं, फिर 1 से, 2 से, और इसके नीचे क्या होगा, -1 और -2। अब देखें, इसको हम मैच कर दिए, ये मेरा रेडियस हो गया और कितना होगा, 1 यूनिट है। अब इस लाइन को हम इस सर्किल के ऊपर क्या करते हैं, लाते हैं। तो देखिए, हम मानते हैं कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा और -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई भी आप ले लो। मैं पूछूं कि ये 1 जो इस सर्किल के ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा, तो 1 यूनिट लेंथ होगा। तो इस 1 यूनिट लेंथ के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे भैया आर्क मेरा रेडियस तो 1 ही है और आर्क लेंथ आपने 1 लिया है, तो 1 यूनिट 1 रेडियन एंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 ले लूँ तो मैं पूछूँ कि यहाँ से कितना एंगल बनेगा, तो आप यहाँ से बोलोगे भाई रेडियस तो मेरा 1 ही यूनिट है, आर्क लेंथ 2 हो गया, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा
वो 2 रेडियन बनेगा। तो आप देख रहे हैं रियल नंबर सेम रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रेडियन नंबर से, समझ रहे हैं ना। तो रियल नंबर जो भी आप लिखते हैं वो रिफर्स करता ही है रेडियन नंबर को। ओके, तो जितने भी हमारे रियल नंबर आज के बाद मैं लिखूंगा 2, 4, 5, 10 कुछ भी मैं लिखूंगा तो उसको हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि इक्विवेलेंट है एज अ रेडियन। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, रेडियन मेजर एंड रियल numbers can be considered as one and the same। ओके, समझ गए आप? इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, अब अगले पॉइंट के विषय में बात करते हैं। देखें, अब हम लोग बात करते हैं नोट नंबर का चौथा पॉइंट। अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट मिले ऐसे लिखा हुआ तो आपको समझना है कि ये रिफर कर रहा है मुझे पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, अगर इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, मैं अभी वेरिएबल x से दिखा रहा हूँ, तो ये जब स्क्वायर रूट हटेगी तो इसे आप मॉड के फॉर्म में लिखिएगा, मीन्स मॉड ऑफ x, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। और आपको पता है कि मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव में रखता ही है। जैसे एग्जांपल में देखें कि अगर आपने यहाँ पे लिखा -25 दी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो -25 होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव नंबर देता है, पॉजिटिव है, और ये कभी निगेटिव नंबर के इक्वल होगा क्या? नहीं ना, तो गलत हो जाएगी। इस बात को एक्यूरेट करने के लिए मैंने मॉड के अंदर डाल दिया। तो आप क्या देखोगे कि भैया ये मॉड इस निगेटिव नंबर को क्या कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में, और ये बाहर क्या आएगा? 25, मॉड हटेगी तो 25। इसलिए मैं बोल रहा था कि कभी भी आप इसे सिर्फ स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट अगर दिया हो तो सिर्फ x नहीं लिखेगा, क्या लिखा जाएगा? मॉड ऑफ x। ओके, अगला पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा पॉइंट जो कि हमारे कैलकुलेशन में आता है और गलत कर जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा मार्क्स तो जाता ही है, साथ में कुछ ले भी जाता है जो पहले से आया था। देखिए, अगला पॉइंट है, अगर कहीं हमें लिखा हुआ मिले 1/0 तो हम इसे समझेंगे कि ये मेरा टर्म अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है। आप बहुत लोग इसे प्रीफर कर देते हैं इक्वल टू इन्फाइनाइट। भैया ये गलत है। इन्फाइनाइट इज नॉट अ नंबर। इन्फाइनाइट इज नॉट अ नंबर। ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअली में नोटेशन है, एक नोटेशन है। तो किसी भी नंबर का ऑपरेशन कोई एक नंबर आएगा, लेकिन वो कभी भी एक नोटेशन थोड़ी आ सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो आप कभी भी 1/0 मिले तो उसे बोलना है अनडिफाइंड। कभी कभी आप लोग पूछ देते हो कि 1/∞ का वैल्यू क्या होता है। भैया जब ये खुद एक नोटेशन है तो इसका ऑपरेशन कैसे करोगे? ये लिखना ही गलत है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बातें आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो रॉन्ग रिटन, लिखा ही गया है, क्वेश्चन ही गलत है। तो हम क्या बताएं? ये खुद कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप समझ गए? तो यहाँ पे हमारी आज की लेक्चर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय।